एक जंगल की बात है। एक चिड़िया उड़ती हुई जा रही थी। दूसरी चिड़िया को देखकर यह चिड़िया पेड़ पर जाकर बैठ गई। दूसरी चिड़िया बोली, क्या बात है, आज यहाँ कैसे आना हुआ? वैसे तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। पहले तुम नीचे आओ। फिर वो चिड़िया नीचे आ जाती है और बोलती है, तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पास खाना खाने के लिए नहीं है, इसलिए मैं बाहर निकली हूँ। खाना मिलेगा तो मैं घर ले जाऊंगी और खाऊंगी, लेकिन अभी मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। तुम मेरे घर से खाना ले जाओ और खाओ। जब तुम्हारे पास खाना हो जाएगा तब मुझे वापस कर देना। टूनी चिड़िया उसके घर से खाना लेकर चली जाती है। बहुत दिनों के बाद जब टूनी चिड़िया खाना लेकर वापस नहीं आती है, तो मिंटू चिड़िया उसे ढूंढने निकल पड़ती है। क्या बात है बहन, बहुत परेशान लग रही हो। मैंने तुम्हें पहले इस जंगल में कभी नहीं देखा। तुम इस जंगल में क्यों आई हो? तुम चाहो तो मुझे बता सकती हो। क्या पता मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। मैं टूनी चिड़िया को ढूंढने आई हूँ क्योंकि मैंने उसे खाना दी हुई थी, लेकिन उसने अब तक वापस नहीं किया। मेरे पास जो खाना था वो भी अब खत्म हो चुका है। मैं अब क्या खाऊंगी? मैं इसलिए उसे ढूंढ रही हूँ। अगर वो मुझे मिलेगी तो मैं उससे अपना खाना ले लूंगी। वही खाना ले जाकर खाऊंगी। वैसे वो 2-3 दिन पहले इधर आई हुई थी, लेकिन अभी वो कहाँ है मुझे पता नहीं है। वैसे मुझे लगता नहीं है कि वो अब तुम्हें मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, मुझे बताओ जरा। क्योंकि वो झूठी है। अच्छा, कोई बात नहीं है, मैं फिर भी उसे ढूंढती रहूंगी, चाहे वो मिले या ना मिले। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। मिंटू चिड़िया वहां से उड़ जाती है और दूसरी जगह चली जाती है। एक जगह पर जाकर बैठ जाती है और सोचने लगती है। अब तो बारिश भी शुरू हो चुकी है, अब मैं कहीं जा भी नहीं सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर रुकूंगी तो बीमार हो जाऊंगी, क्योंकि बारिश हो रही है। चलो कोई बात नहीं, मैं फिर भी उसका इंतजार यहीं पर कर लेती हूँ। मिंटू चिड़िया वहीं पर टूनी चिड़िया का इंतजार करने लगती है। इंतजार करते करते वो बेहोश हो जाती है। फिर मीठी चिड़िया आ जाती है और बोलती है, अरे बहन, तुम्हें क्या हुआ है? तुम जमीन पर क्यों गिरी पड़ी हो? उठो उठो उठो। लगता है तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है, जिसकी वजह से तुम बेहोश हो गई हो। चलो मैं तुम्हें अपना घर ले चलती हूँ। जब मीठी चिड़िया मिंटू चिड़िया को अपने घर पर ले आती है, तो उसी के घर के पास में एक लाडली कबूतर रहती है। वो पूछती है, इसे क्या हुआ है? इसे तुम कहाँ से लाई हो? मैं इसे दूसरे जंगल से लाई हूँ। जब मैं इसके पास पहुंची तो ये बेहोश गिरी पड़ी थी। वैसे इसके बारे में मुझे मैना ने बताई थी। टूनी चिड़िया इससे झूठ बोलकर इसका खाना ले ली है, और इसे मैं पहले से ही जानती हूँ। इसलिए मैंने सोचा इसे अपने घर पर ले जाती हूँ और राजा साहब को बताऊंगी। अच्छा ठीक है, राजा साहब को मैं ही बताकर आती हूँ। राजा साहब, मिंटू चिड़िया बेहोश है। आप चलिए उसे देखिए। आखिर उसे हुआ क्या है? वो बेहोश क्यों हुई है? कुछ तो पता चला होगा ना, मुझे ये बताओ। टूनी चिड़िया मिंटू चिड़िया का खाना झूठ बोलकर ले ली है। ये बात मुझे मीठी चिड़िया ने बताई है, और मीठी चिड़िया को मैना ने बताई है। और मिंटू चिड़िया दूसरे जंगल में बेहोश होकर गिरी पड़ी थी, तो मीठी चिड़िया ने ही उसे लेकर आई। क्या हुआ राजा साहब, अब आपका ध्यान कहाँ है? मैं कुछ सोच रहा हूँ, और सोचने के बाद मुझे ये लगता है कि टूनी चिड़िया के कारण ही मिंटू चिड़िया का ये हाल हुआ है। क्योंकि टूनी चिड़िया ना मिंटू चिड़िया से झूठ बोलकर उससे उसका खाना लेती, ना वो उसे ढूंढने जाती,
और ना वो बीमार पड़ती, और वो बीमार इसलिए हुई है क्योंकि मुझे पता चला दूसरे जंगल में बारिश हो रही थी। जी राजा साहब, आपने सही कहा। बारिश में भीगने के कारण बेहोश हो गई होगी और फिर तबीयत खराब हो गया होगा। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। अब तुम लोग परेशान मत हो क्योंकि मैं आ चुका हूँ। मैं एक खोजी चिड़िया को बुलाया हूँ, वो आ रही होगी। क्या हुआ राजा साहब, मुझे आपने क्यों बुलाया है? मैंने तुम्हें टूनी चिड़िया को ढूंढने के लिए बुलाया है, तुम जाओ उसे ढूंढ कर लेकर आओ। अरे टूनी चिड़िया, तुम यहाँ पर हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। क्यों, क्या हुआ जो तुम मुझे ढूंढ रही हो? मुझे कुछ नहीं हुआ है। राजा साहब ने तुम्हें ढूंढने के लिए मुझे कहा है, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। राजा साहब मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें मेरे साथ चलना है तो चलो, नहीं तो मैं राजा साहब को जाकर बता देती हूँ कि टूनी चिड़िया मेरे साथ नहीं आई। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं तो क्या पता, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी तो मुझे राजा साहब इस जंगल से निकाल दें। इसलिए मुझे जाना ही होगा। चलो। टूनी चिड़िया, तुम जानती हो तुम्हारी वजह से मिंटू चिड़िया को क्या हुआ है। उसका तबीयत खराब हो गया है, वो बेहोश भी हो गई है। ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि तुम उससे झूठ बोलकर उसका खाना ले ली थी, लेकिन उसे वापस नहीं की, इसलिए वो तुम्हें ढूंढने निकल पड़ी। जैसा कि मुझे मालूम हुआ था, दूसरे जंगल में बारिश हो रही थी और ये उसी जंगल में चली गई और फिर उसी बारिश में भीग गई होगी और इसका तबीयत खराब हो गया होगा और बेहोश हो गई होगी, और ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है। अगर कहीं इसकी मृत्यु हो जाती तो इस जंगल से एक चिड़िया खत्म हो जाता। इस गलती के लिए तुम्हें इस जंगल से निकाला जाता है। राजा साहब, इस गलती के लिए मुझे इस जंगल से नहीं निकालिए, क्योंकि अब तो मिंटू चिड़िया भी ठीक हो चुकी है। मुझे कोई और सजा दे दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे कोई और सजा दे दीजिए। अच्छा ठीक है, तुम भी इसी जंगल के सदस्य हो, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ और 10 साल उम्र कैद की सजा सुनाता हूँ। फिर मिंटू चिड़िया को 10 साल उम्र कैद जेल की सजा हो जाती है और मिंटू चिड़िया जेल में बोलती है, अगर मैं झूठ नहीं बोलती तो आज मैं जेल में नहीं होती। इसलिए आप लोग भी किसी से झूठ मत बोलना। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।